हेलो। चलो भैया आगे बात को स्टार्ट करते हैं। जितना आपको पढ़ा दिया जाए उस पे कंसंट्रेट करो। जो बचा हुआ है ना वो मास्टर की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। ठीक है कि यार सर ये तो हुआ ही नहीं। अबे भैया पढ़ाया ही नहीं, कैसे होगा यार। अब एक दिन में तो मैं तेरे को कैसे आईआईटीएन बना दूं? नहीं क्या समय लगता है बेटा, 2 साल का। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे वाले टॉपिक्स की बात करते हैं। देखो हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? सीधा सा काम है, रूल ज्यादा नहीं है, 3-4 रूल्स हैं, रूल्स को याद कर लो। कर लिया, उसके बाद जितने एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं उनको अलग से रफ कॉपी में सीधे एग्जाम्पल फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद अपनी मेन नोटबुक को बंद करो और भैया उनको अपने हिसाब से बनाना शुरू करो। कितने सही बनते हैं कितने गलत बनते हैं आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। बात पल्ले पड़ गई। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, 99% जो है वो बन जाएंगे। 1% में हो सकता है अपन गलती कर दें। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। एक बार मैंने बनवा दिया, मैक्सिमम तुम लोगों ने बना लिए खुद से, ठीक है। तो सारी चीजें तो सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों ने क्या कर रखी है, कवर कर रखी है। बस अब है ना, इनको आज का आज ही निपटा देना, जो बताया है उसी तरीके से चलना, तो बेटा हो जाएगा। नहीं तुम देखोगे कि यार हम तो 5 दिन बाद 10 दिन बाद कर लेंगे, तो बेटा उस टाइम जो है वो चीजें कवर नहीं हो पाती। बात पल्ले पड़ गई। आज का काम आज निपटा देना, ठीक है। दिक्कत लगे तो जाते टाइम पूछ लेना, ठीक है, या क्लास में कभी भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन एक ही है, होएगा तब जब करोगे। मास्टर कितना भी बढ़िया पढ़ा दे, कितना भी घोट के पढ़ा दे, कितना धीरे कितना फास्ट पढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने कितना काम किया। बात पल्ले पड़ गई। भाई मैंने पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब आपका काम है कि आप उसको कितना रीड कर पाते हो, कितना उस पर प्रैक्टिस कर पाते हो, कितने तुम डाउट्स पूछ पाते हो। जितना तुम इंटरेक्ट करोगे उतना सीखते जाओगे। अगर तुम लोगों ने इंटरेक्शन नहीं किया, मान के चलो बेटा नहीं सीखोगे। स्टार्टिंग में जोर आता है, स्टार्टिंग में एक बार जोर आता है। अरे अपन नए शहर में जाके भी रहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में मन नहीं लगता, बड़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन महीने भर बाद जो है वो अपन क्या हो जाते हैं, एडप्ट हो जाते हैं वहां पे। भाई तू अब नया नया आया है, तेरे को पहले दिन आया होगा तो बड़ा अजीब सा लगा होगा कि ठीक है, पहले दिन लगा होगा, पहले दिन नींद भी नहीं आई होगी, खाना भी नहीं खा पाया होगा टाइम से, मन भी नहीं लगा होगा कि यार मैं चला जाऊं, ये वो है, दिमाग में आते हैं ऐसे सवाल, सबके आते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन निकला, क्लासेज ली, 2-4 लोगों से मिला, ठीक है। उसके बाद एक दिन और निकला, एक दिन और निकला, एक दिन और निकला। अब जो है वो तो उन चीजों को भूलता जाएगा और दूसरी चीजों में घुसता जाएगा। बात तो पल्ले पड़ गई। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, दोस्ती कम से कम। बात पल्ले पड़ गई है ना। हाँ, सीकर में सबसे जो आपका बड़ा दुश्मन होता है, जो आपका दोस्त बनता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो डूबेगा तो आपको ले डूबेगा। बात पल्ले पड़ गई। भैया कोई मान लो नदी में नहाने गया, ठीक है। अब नदी में नहाने गया और 2 लोग जो हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। बात समझ गए? मान लो कि आप अच्छे स्विमर हो, लेकिन दूसरे वाला जो है उसको स्विमिंग नहीं आती, तो क्या वो आपको स्विमिंग करने देगा? क्या ले डूबेगा ना आपको। कमी आप में थी? नहीं, आप अपनी कमी से नहीं मरे, आप दूसरे की कमी से मर गए कि आप दूसरे को आगे ले जाना चाह रहे थे, तो उसके चक्कर में आप पे ले गए। बात तो समझ में आ गई? अरे हाँ या ना। इसलिए भरोसा सिर्फ खुद पर। तुम्हें ये लगे ना कि यार ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो ले डूबेगा तुम्हें, सबसे पहले वही ले डूबेगा। वो कभी तुम्हें घुमाने ले जाएगा, कभी मूवी दिखाने ले जाएगा, कभी बोलेगा देख यार आज तो ये नई चीज आई है, चल अपन इसको देखते हैं, बातें करते हैं, मजे करते हैं। ले भाई, खत्म। बात समझ में आ गई? लोगों से दूर रहो और पढ़ाई पे फोकस करो, बस। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। कम से कम लोगों से मिलो। अब ऐसा मत कर दियो कम से कम मिलना, बोलो मास्टरों से भी नहीं मिलना, ठीक है। चलो ना, स्टूडेंट जो हैं और बाहर के जो लोग हैं उनसे मिनिमम इंटरेक्शन होना चाहिए। बात पहले पड़ गई। मान ले कि तू फतेहपुर रोड से आता है, ठीक है, बीच में 10 दुकान वाले ऑटो वाले तेरे जानकार हो गए,
तो तू यहाँ पहुंचने में 15 मिनट लेता है। जब तेरे इतने जानकार हो जाएंगे तो रुकता रुकता आएगा, रुकता रुकता जाएगा, 2 घंटे लगा देगा। वो नुकसान किसका हुआ? तेरा है कि नहीं है? अब तेरे मान ले हॉस्टल में 5 7 10 फ्रेंड हो गए, ठीक है, अलग अलग तूने फ्रेंड सर्कल बना लिया, तो सबको 5 5 10 10 मिनट भी दे दे, गया ना? ये चीज है। सर्कल एकदम छोटा सा सर्कल होना चाहिए जिसमें आपके घर वाले हों, आपके जो भी मतलब रिश्तेदार भी नहीं, घर वालों में भी पेरेंट्स ही बस, उसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। माँ बाप के अलावा किसी की जरूरत नहीं है क्या? अभी तो नहीं है। बात समझ गए? आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, इसके अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं है साल 2 साल। जब आईआईटी एनआईटी में चले जाओ उसके बाद देखना लोग अपने आप ही आ जाएंगे, फिर तुम भी इतने मेच्योर हो जाओगे कि तुम चीजें समझ जाओगे। बात समझ गए ना? फ्रेंड सर्कल छोटा सा छोटा, दोस्त कंपटीशन में कोई दोस्त नहीं होता बेटा। भाई एक चीज देखो कि मान लो तुमने 3 4 5 10 50 दोस्त बना रखे हैं, ठीक है, उनमें से सारे सिलेक्ट हो गए, आईआईटी में पहुंच गए, और तुम सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे क्या? है? चले जाएंगे पक्का? तो उनकी प्रायोरिटी कौन है, आप या आईआईटी? या फिर मान लो आपका कोई एकदम खास यार है जिसके बिना तुम खाना तक नहीं खाते, सारे काम साथ करते हो, तुम सिलेक्ट हो गए और वो नहीं हुआ, तो तुम छोड़ दोगे क्या कॉलेज? नहीं छोड़ोगे। क्यों भाई? उसके बिना तो तुम्हें रोटी नहीं पाती ना, खाना ही नहीं उतरता हलक में, उसके बिना तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता भाई। छोड़ दोगे ना, कॉलेज थोड़ी जाओगे, तुम उसको साथ लेके जाओगे। जब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा तुम भी कॉलेज नहीं जाओगे। जाओगे? जाओगे। क्यों भाई? क्यों जाओगे? इसका कोई जवाब है क्या? क्यों जाओगे बताओ मुझे, जिसके बिना तुम्हारा मन तक नहीं लगता, चले जाओगे उसको छोड़ के? ऐसे कैसे होएगा यार? तो अगर तुम किसी को आईआईटी के लिए छोड़ सकते हो तो मतलब प्रायोरिटी क्या है? आईआईटी है, वो इंसान प्रायोरिटी नहीं है। इसका मतलब तुम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। बात समझ में आ गई? समझ गए फंडा? अगर ये चीज हमेशा याद रखोगे ना, कभी मार नहीं खाओगे। एक गारंटी है मेरी, हालत ऐसी हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हालत हो जाएगी। बात समझ गए? यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी खूब मिलेंगे, यार क्या रखा है पढ़ाई में, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज कोचिंग बंक कर देते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, आज क्लास नहीं लेते हैं, अरे ये तो टॉपिक मेरे को आता है, मैं तेरे को करवा दूंगा, मास्टर से बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, मैं करवा दूंगा तेरे को, देख ऐसे ऐसे होता है। हो सकता है उसको 1 2 टॉपिक आते हो या ना भी आते हो सकता है जो चीज आपको नहीं आती उसको आती हो, लेकिन ये बताओ कि उसको जो आता है वो आपके काम आएगा? नहीं आएगा। बात तो समझ में आ गई? ये चीज हमेशा याद रखना। हाँ, अगर भाई मैं ये कहता हूं कि अगर आप आईआईटी को छोड़कर उसको, भाई आईआईटी कॉलेज तुम्हें मिल रहा है, तुम उसको छोड़कर उसके साथ जा सकते हो तो उसके साथ रहो, या फिर उसको आईआईटी मिलता तुम्हें नहीं मिलता तो वो छोड़ के तुम्हारे साथ रहे तो तुम रहो उसके साथ। अगर दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन हो गया और वो चला जाता है तो ये मान के चलो कि वो काम का नहीं है। दोस्ती तो यही होती है, नहीं होती क्या? अपन नहीं कहते क्या कि यार स्कूल, मैं तो उस स्कूल में जाऊंगा मेरे सारे दोस्त वही हैं, मैं तो उस कोचिंग में जाऊंगा सारे दोस्त वही हैं। तो भैया फिर ये भी कहो कि मैं उस आईआईटी में जाऊंगा जहां मेरे दोस्त हैं। गलत है क्या? नहीं है ना? बात समझ में आ गई ना? ये चीज है बेटा। मान लो तुम दोनों दोस्त आईआईटी में सिलेक्ट हो गए, एक को मिल रहा है सीएस और एक को मिल रहा है माइनिंग। अब ये बताओ कि वो सीएस वाला जो है, कंप्यूटर साइंस वाला छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाएगा क्या? मरे ही नहीं आएगा। एक ही कॉलेज में हो लेकिन अगर ब्रांच भी अलग ना तो वो अपनी ब्रांच नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि भैया सीएस के ब्रांच लिमिटेड है, सीएस के सीट्स लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या वो छोड़ देगा तुम्हारे लिए? नहीं छोड़ेगा। वो सेम कॉलेज में होने के बाद अपनी ब्रांच भी नहीं छोड़ेगा तुम्हारे लिए। तो फिर काहे की दोस्ती? दोस्ती तो ये होनी चाहिए ना कि यार अपन सेम कॉलेज में एक ही क्लास में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि अपन दोस्त हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को बहुत जो है वो ध्यान से रखना, नहीं तो बेटा मारे जाओगे, हालत ऐसी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? इस चीज को गांठ बांध लेना। जब भी है ना, अगर ऐसा हो ना तो उससे ये सवाल कर लेना कि तेरे को आईआईटी मिला तो क्या तू आईआईटी के लिए, मेरे लिए आईआईटी छोड़ देगा क्या? अगर वो कहता है कि नहीं, तो बोला भाग यहां से, तेरा क्या काम है फिर। वो कहता है कि छोड़ दूंगा, तब आ जा। और ऐसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? भाई तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने एक साइड में है ना पैसे रख दो और एक साइड में तुम्हें रख दो, बोला चूज कर लो किसको कर रहा हो, एक ही चीज मिलेगी। तुम्हारे पेरेंट्स किसको चूज करेंगे? तुम्हें चूज करेंगे। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? ये होती है प्रायोरिटी, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। ये चीज है ना खोपड़े में रखना बस। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने एक ही चीज बोली, पेरेंट्स और टीचर्स, बस मोर देन सफिशियंट है। कॉलेज में जाने के बाद कुछ भी करो, डजंट मैटर, कुछ नहीं फर्क पड़ता। चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं। सुबह सुबह ज्ञान हो गया आज तो। हाँ भाई रोहित बिटिया, टाइम से आया करो बेटा क्लास में, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आज तो तुम्हारी किस्मत ठीक थी कि मैं सुबह सुबह इनको ज्ञान दे रहा था, मैं भावुक हो गया था, तभी क्लास स्टार्ट नहीं है। चलो हाँ भाई हेडिंग लगा लो, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। रोहित बिटिया अगर कल से 9:05 के बाद अगर आओगे ना बेटा, एंट्री नहीं होगी क्लास में, है ना? ये याद रखना बेटो, सीरियस लेना है चीजों को, ऐसे मजाक में नहीं कि 20 मिनट बाद अपन क्लास में एंटर हो रहे हैं। ना 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 ना, लाइव बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी ऑन करो, है ना बेटा? समझ गए? रोहित सुन रहा मेरे बेटे? लास्ट एंट्री टाइम होगा कल से 9:05। चलो अब देखो सर, अपन बात करते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड की नेमिंग की मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनना और केयरफुली बातों को समझना कि सर इस पर क्या होने वाला। बहुत सिंपल है, अपन क्या कहते हैं कि यार ऑक्सी एसिड आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड बनाने के लिए ना आपको एक चीज, सॉरी सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। ओके बेटा कोई बात नहीं। अब देखो सर, अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपके पास है ना एक वर्ड होता है ऑक्साइड, नाम सुना है ना सबने ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे बच्चे ऑक्साइड की। ऑक्साइड है ना, उनका क्लासिफिकेशन भी अपन पढ़ते हैं 11th क्लास में, जब अपन पीरियोडिक पढ़ रहे होते हैं तो अपन पढ़ रहे होते हैं कि सर ऑक्साइड जो है वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा होता है बेसिक ऑक्साइड, तीसरा कौन सा होता है एम्फोटेरिक, और चौथा कौन सा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। बात पहले पड़ गई। तो पहले तो ये बताओ कि क्या ऑक्साइड बताऊं या सीधा स्टार्ट कर दूं? पता है तुम्हें? पता है? बताऊं? चलो ठीक है, तो सुन लो पहले, क्योंकि मेरे को उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर तुम फेल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो भैया ध्यान से सुन लेना, मैं फटाफट लिखता हूं और समझ लेना, क्योंकि इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का जो क्लासिफिकेशन है वो सुनते जाना, ठीक है? कि कौन कौन से टाइप के ऑक्साइड होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन बात करेंगे मेरे बच्चे न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो है आपके पास लिमिटेड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है बेटा N2O, दूसरा होता है NO, और तीसरा कौन सा होता है CO। बात पहले पड़ गई। ये 3 ऑक्साइड कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। याद रह जाएगा, आसान है ना एकदम से। चलो ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 2। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट नहीं करता। अरे हाँ या ना? एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट नहीं करता, मोह माया से ये परे होता है, इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे तुमने साधु संत देखे होंगे, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। सन्यासी लोग, साधु संत तो मैं नहीं बोलूंगा, आजकल बहुत साधु बन रहे हैं ना। सन्यासी लोग जो होते हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया है ना,
जैसे जैन धर्म में होता है, देखा होगा ना, वो व्हाइटिश क्लोथ पहन के आते हैं ना। तो आजकल तो अपने यहाँ तो बाबाओं की भीड़ लगी हुई है, तो उनकी तो अपन बात नहीं करेंगे, है ना। तो वो जो सन्यासी टाइप लोग जो होते हैं, रियल सन्यासी जो होते हैं, जिनको मतलब मोह माया से वो परे होते हैं, वैसे हैं ये। इनको एसिड और बेस किसी से मतलब नहीं है, किसी के साथ रख दो कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दूसरा कौन सा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक कौन होता है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये ना एम्फो वर्ड आता कहां से है, तो आपने एक नाम सुना होगा एम्फीबिया, जैसे मेंढका होता है फ्रॉग, है ना, एम्फीबिया, है ना। फ्रॉग जो होता है, मेंढक जो होता है, आपने देखा होगा बारिश के टाइम बहुत सारे मेंढक निकल आते हैं। वो मेंढक है ना, पानी में भी रह सकते हैं और वो धरती पर भी रह सकते हैं। मतलब उनके रहने के लिए कितने ऑप्शन है, दो। रहने के लिए कितने ऑप्शन है, दो। तो जिसके पास भी दो ऑप्शन होते हैं उसके लिए टर्म क्या आ जाता है, एम्फोटेरिक, एम्फीबियन, एम्बीडेंटेड लिगेंड, याद आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं भैया, ये सुनना। इसके लिए एक ट्रिक बना रहा हूं, एक ट्रिक लिखा रहा हूं, वो सुनना। ये एक छोटी सी मैंने लाइन लिखी हुई है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट, अब एलिमेंट याद नहीं होंगे, कैसे याद रखना है वो सुन लो। अपन इनको याद रखेंगे, जनाबे अली, जनाबे अली गाए, गाए सुना करे, सुना करे वो सब, वो सब आसमां। आसमां का मतलब आसमान, है ना। आसमां के 3533, और यहां पे लिखा हुआ बेटा पीबी, और पीबी का मतलब क्या हो गया, प्रभु। याद हो जाएगी लाइन, क्या बोला, जनाबे अली गाए सुना करे वो सब आसमां के 3533 प्रभु। अब देखो सुन, इसमें क्या क्या है और उसका मतलब क्या है वो सुनना। जिंक का बन गया जना, और बेरिलियम का बन गया बे, एल्यूमिनियम का बन गया अली, गाय का बन गया गैलियम, एसन का बन गया सुना, क्रोमियम का करे वो सब आसमां के 3533। ये क्या है वो सुन लो। अपन कहते हैं कि सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका +5, इसका बेटा +3, और इसका भी +3। बात पहले पड़ गई। तो 3533 क्या है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या करते हैं, एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। बोलो बच्चों, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं सर। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया एम्फोटेरिक। अब देखना सर, अगली बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पर हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, तो अपन बोलेंगे कि सर आप लोगों के जो बेसिक ऑक्साइड हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो बेसिक का मतलब क्या होता है भैया, बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ। बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेस के, सॉरी, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। और इसमें कौन आता है, सुन लो भैया, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं क्योंकि मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। चलो देखो, अपन बोलेंगे कि सर यहां पर कौन आएगा, तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि सर +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। बात पहले पड़ गई, यानी कि मेटल जो है ना, अगर उसका +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो मेरे बच्चे कैसा आएगा, बेसिक। क्लियर है। अब सुनो, एम्फोटेरिक में एक और होता है, क्या, अपन क्या बोलेंगे 1 2 3, ये कैसे है मेटल के, बेसिक। अपन बोलेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। बात पहले पड़ गई, याद रह जाएगा। मैं एग्जांपल बताते चलूंगा थोड़ी देर के बाद। नंबर 4 पर अपन बात करते हैं बेटा कौन से ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड की मैं बात करता हूं तो एसिड वो होता है जो किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। सिंपल है, सिंपल है। तो अपन क्या बोलेंगे, कौन कौन होएगा, तो सुन लो। अपन बोलेंगे नंबर 1 नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड बोला बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, बट एक चीज याद रखनी है मेरे बच्चे, किसको छोड़कर, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट। ये देखो नाइट्रोजन और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल को मेरे बच्चे छोड़ दे, उनको छोड़कर बाकी सारे कैसे होते हैं, एसिडिक। पहला कंडीशन क्लियर। नंबर 2 पर अपन बात करते हैं और कौन होता है एसिडिक, वो भी सुन लो। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर देखो +4 तक यहां आ गया, +5
+6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल का 5 6 7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो भी कैसा होता है, एसिडिक होता है। बोलो बच्चों क्लियर बात है। अपन क्या बोलेंगे आगे, अब देखो मेटल का +5, मेटल का +5 कैसा है, एम्फोटेरिक। तो अपन यहां पर ब्रैकेट में लिख के चलेंगे एम्फोटेरिक को छोड़कर, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक को क्या कर दो मेरे बच्चे, छोड़। क्लियर है। अगली बात सुनना, नंबर 3, आप लोगों ने नाम सुना क्या, मेटालॉइड, मेटालॉइड है ना। तो अपन क्या बोलेंगे नंबर 3 पर कौन आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर मेटालॉइड ऑक्साइड। मेटालॉइड के जो ऑक्साइड हैं वो भी क्या होते हैं मेरे बच्चे, इसी नेचर के होते हैं। क्लियर है। तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि सर किसको छोड़कर, तो आप लोग क्या बोल दोगे, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, किसको छोड़कर, एम्फोटेरिक को छोड़कर। तुम बोलोगे मास्टर यहां पर एम्फोटेरिक कौन है, तो मेरे बच्चे देख ये रहा आर्सेनिक किधर गया, ये रहा एंटीमनी किधर गया, ये रहा। बात पहले पड़ गई, हाँ या ना। तो ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ये कहानी इसकी होती है। बोलो याद रह जाएगा पक्का, नोट करो फटाफट से, 2 मिनट में, 2 मिनट में याद करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये याद नहीं, लिखो रे, कोई दिक्कत नहीं। अपने को ये लगेगा ना कि यार ये टॉपिक तो ये नाम मैंने सुना हुआ बट मेरे को पता नहीं, अपन 2 मिनट में उसकी बात कर लेंगे, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वैसे ये 11th के हैं तो आपका 11th बेटा मुझे पता है बहुत बुरा हाल रहा हुआ होगा, है ना, सबका ही हुआ है बेटा, मैक्सिमम बच्चों का हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन उस पर चर्चा करते चलेंगे, जहां भी अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, अपन उसको निपटा देंगे बेटा, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी, हो जाएगा।
हेलो। हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज? हाँ सर, ओके बेटा, वो बंद हो गया था गलती से। हाँ, आपको बेटा ऑक्साइड्स दिए जा रहे हैं और इन ऑक्साइड की जो नेचर है बेटा रोहित, वो क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सा ऑक्साइड किस नेचर का है, ठीक है? हाँ सॉरी, मैं भूल गया था बेटा, पता नहीं चला, बंद हो गया था। ऑक्साइड का जो नेचर है कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, कैसा है, ये आपको देखना है। पीछे वाला पॉइंट पढ़ो और उस पर अप्लाई कर दो, ठीक है? 2 मिनट लगेंगे अपने को, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है ये, आप लोग कर सकते हो। क्या बनाओ, देखे जल्दी बनाओ। फिर अपन जो है इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे कि इनके साथ क्या करना है अपने को। हो गया बेटा? बन रहे हैं क्या? हाँ बनेंगे रे, क्यों नहीं बनते? रोहित बेटू हो गए?
चलो आ जाओ अपन बात करते हैं इस पे, देखते हैं कि इसके साथ जो है वो क्या होगा। बहुत ही आसान होता है और बहुत ही सिंपल भी होता है, आप लोग आराम से इनको क्या कर सकते हैं। देखो सर, मैं चर्चा करता हूं पहले पर। N2O कैसा होता है, तो सबको पता है कि सर ये न्यूट्रल है, ठीक है। Na2O सोडियम क्या है, मेटल, इस पर चार्ज क्या आएगा, +1, तो अपन क्या बोलेंगे, कैसा है, बेसिक। आपका सही है। कैल्शियम का +2 है, तो अपन क्या बोलेंगे, कैसा है, बेसिक। एल्यूमिनियम मेटल है, +3 में है, लेकिन याद रखना एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है, अपन क्या बोलेंगे, हमें एम्फोटेरिक याद रखना है, ट्रिक बोलनी है। जनाबे अली ओए होए आ गया उसमें, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये कैसा है, एम्फोटेरिक है। कैसा है, एम्फोटेरिक है। CO2 नॉन मेटल का है, तो भैया नॉन मेटल के 3 ही न्यूट्रल होते हैं, CO, NO और N2O, तो ये कैसा है मेरे बच्चे, एसिडिक। इसकी मैं बात करूं तो बेटा ये भी कैसा है, एसिडिक। मेरे बच्चे नॉन मेटल के बाद ये आप लोगों के पास एक और नॉन मेटल है, सिलिकॉन। एनसीईआरटी के हिसाब से ये नॉन मेटल है, तो आप लोग इसको नॉन मेटल ही मानना। ये कैसा होता है, एसिडिक। आगे बढ़ते हैं सर, TiO2 टाइटेनियम +4 में है, तो बेटा कैसा आ जाएगा, एम्फोटेरिक। और V2O5 याद करो, जनाबे अली गाय सुना करे, वो सब आसमा के प्रभु 3533 प्रभु, ये वेनेडियम क्या है, वही है, तो ये कैसा आएगा बेटा, तो अपन क्या बोल देंगे, एम्फोटेरिक। बेरिलियम भी कैसा है रे, एम्फोटेरिक। SNO याद करो, जनाबे अली गाय सुना करे, तो टिन के सारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। प्रभु के भी सारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। अब आ जाओ, आसमा 3533 वाला आसमा है भैया, कैसा है, ऐसा, ठीक है। ओहो, क्रोमियम, क्रोमियम Cr2O3, वो ट्रिक देखो, क्रोमियम का +3, ट्रिक में देखो क्रोमियम का +3 एसिडिक है या बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है क्या, तो अपन क्या बोलेंगे, ये कैसा है, एम्फोटेरिक। आर्सेनिक का देखो, देखे आर्सेनिक का +3 देखो क्या ट्रिक में आ रहा है क्या, आसमा AS +3 में आ रहा है क्या, बात पहले पड़ गई। नंबर से एम्फोटेरिक, और 3, ये तो पूरा ही एम्फोटेरिक का बन गया, ठीक है। बेरियम, हाँ भाई ये मेटल है, तो कैसा आएगा बेटा, बेसिक। ये कैसा है बच्चा, एसिडिक। और ये भी कैसा है बेटा, एसिडिक। ये भी कैसा है बेटा, एसिडिक। तो अपन क्या बोलेंगे, ये सब के सब क्या आ रहे हैं, एसिडिक। ये भी एसिडिक, एसिडिक, और ये भी कैसा है, एसिडिक। बोलो सर सही है सारे, देख लो कोई दिक्कत लगे तो। SO2 ये कैसा है बेटा, एसिडिक। ये भी कैसा है, एसिडिक, 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 एसिडिक। और ये देखो भाई स्कैंडियम, स्कैंडियम +3 में है, तो कैसा आएगा बेटा, बेसिक। हाँ भाई ये कैसा है, एम्फोटेरिक। और ये कैसा है बेटा, बेसिक। कॉपर +2 में है, कॉपर +2 में है, तो कैसा है, बेसिक। बोलो भाई कर लोगे, देख लो, कहीं दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, अब आगे बढ़ता हूं। कहीं दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, फिर आगे बढ़ता हूं। आराम से चेक कर लो, कहीं दिक्कत लगे तो बता दो, मैं वो फिर से बता दूंगा। बोलो कोई सा पूछना है, नहीं सारे सही हैं, सब सेट है, समझ आ गया। हाँ भाई आइंस्टाइन क्लियर है, ठीक है। रोहित बेटू बोल मेरे बच्चे, चले आगे। चलो अब देखो सर, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं हम लोग एसिड के बाद, सॉरी ऑक्साइड के बाद जो है आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। ऑक्साइड के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आयोडीन है ना शुक्ला, आयोडीन क्या होता है, समझ गया, अरे हाँ ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉन मेटल नहीं है क्या, बस तो सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे कि सर ध्यान से सुनना कि क्या क्या होगा, ध्यान से सुन लेना और गलती मत करना। अब देखो सर, मैं सबसे पहले है ना बात करता हूं नंबर 1 पे। मेरे पास बेटा बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड को मैं क्या डालूंगा, पानी में। बेसिक ऑक्साइड को किस में डालूंगा, पानी में। पानी मतलब वाटर, ठीक है। आप जानते हो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सही बात है। आप है ना एसिड को है ना बाहर रख दो, आराम से छोड़ दो किसी भी बर्तन में डाल के, वो पड़ा रहेगा, यानी कि उससे मतलब उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पड़ा रहेगा। आप एक काम करो, उस एसिड को टच करो, टच करते ही कुछ होता है क्या, कुछ देर बाद
पहले तो क्या होती है सर, जलन होती है और फिर बर्निंग हो जाता है। अरे देखा होगा ना एसिड का, एसिड नहीं जानते क्या, जानते हो ना, तो उस एसिड में अगर आपकी फिंगर डाल दूं तो क्या हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगी। क्यों होता है, तो अपन कहते हैं कि एसिड को जब तक वाटर नहीं मिलता वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अरे हाँ या ना, मान लो आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों को वो, आपको ना डांस का बहुत शौक है, आप कई दिनों से नाचे नहीं हो, अचानक से आपको पता चलता है कि यार आज तो शादी है, डीजे बज रहा है, तुम्हारे अंदर से डांस अपने आप निकलने लग जाता है। वो डिपेंड करता है माहौल कैसा है। बात पल्ले पड़ गई, हाँ या ना। मान लो कि कहीं पे है ना, मतलब लठ पड़ रहे हो, तो वहां तुम्हारे अंदर से डांस निकलता है क्या? अरे मान लो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर रखा, ठोक रहे हैं, वहां तुम्हारे अंदर से डांस निकलेगा क्या? मतलब ही नहीं है। तो माहौल पे डिपेंड करता है, वहां पे क्या होगा कि भैया चप्पल पहनो और भागो, ये होता है। तो माहौल पे डिपेंड करता है कि क्या रिएक्ट करेगा। तो भैया हमें इसको एक्टिव करने के लिए क्या देना पड़ेगा, मीडियम। मीडियम मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। तो अपन क्या बोलेंगे भैया, बेसिक ऑक्साइड है, पानी में डालो, वाटर में डालो, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट होएगा तो ये बदले में बेटा आप लोगों को क्या दे देगा, हाइड्रोक्साइड। क्या दे देगा, हाइड्रोक्साइड। बात पहले पड़ गई, सिंपल है। अब देखो भैया बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो याद आ रहा होगा +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अभी अभी पढ़ा के आया हूं जस्ट, मेटल का 1 2 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। ठीक है, इसका खेल तो खत्म, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं, हाइड्रोक्साइड तो हमारे अभी आया ही नहीं, बात ही नहीं करनी हमें, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद बेटा लेके चलता हूं किसको, एसिडिक ऑक्साइड को। एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डालो तो बेटा ये आपको बदले में जो देता है वो क्या देता है, ऑक्सी एसिड। क्या देता है, ऑक्सी एसिड। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड जो है, ध्यान से सुनना, एसिडिक ऑक्साइड जो है सबसे पहला कौन था बेटा, नॉन मेटल था ना। दूसरा कौन था, +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तीसरा कौन सा था मेरे बच्चे, तो अपन ने क्या बोला, मेटलोइड। कौन सा था मेरे बच्चे, मेटलोइड। अगर ये आपको मिलते हैं तो उनका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक नेचर का, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो सर, हम लोग है ना ऑक्सी एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये आपको मैं कल स्टार्टिंग में बता चुका था, पहले लेक्चर में स्टार्टिंग में बता चुका था जब मैं स्ट्रक्चर बनवाना सिखा रहा था। तो आप लोग क्या बोलते हो कि ऑक्सी एसिड कोई भी हो, ऑक्सी एसिड जो है वो कोई भी हो, उसमें 3 चीजें होती हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और साथ में कौन होता है, सेंट्रल एटम। याद आ गया क्या? अरे हाँ या ना। सेंट्रल एटम कौन होएगा, ये रहा। सेंट्रल एटम कौन होएगा, ये रहा। ये मैं लिखा चुका हूं पहले, हाँ या ना, पहले मैं आपको बता चुका हूं। ये आपके ऑक्सी एसिड की आइडेंटिफिकेशन है। और साथ में ये बोला था कि ऑक्सी एसिड जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए या इनऑर्गेनिक होना चाहिए, इनऑर्गेनिक होना चाहिए। बात पल्ले पड़ गई, ये आपके पास होती है। अब सुनना भाई, अब अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आता है ना भाई, तो हमारे पास क्या है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, बहुत सारे ऑक्सी एसिड बनते हैं। मैं नहीं, बहुत सारे बनते हैं। अब भैया सबको हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, सबको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स का मतलब समझते हो ना, जो बाद में लगता है, जो बाद में लगता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर वहां पर जो सफिक्स आप लोग यूज करोगे, जो सफिक्स आप लोग यूज करोगे वो 2 सफिक्स आते हैं, पहला सफिक्स और दूसरा सफिक्स। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास आपके सेंट्रल एटम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, हाई ऑक्सीडेशन, हाई का मतलब क्या होगा, ज्यादा, जैसे +5 +6 +7 इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो अपन क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक एसिड। क्या यूज करते हैं, इक एसिड। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, लास्ट में क्या लगा है, इक एसिड। सबके लास्ट में देखो सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक, सबके लास्ट में क्या लगा है, इक एसिड। बात पहले पड़ गई। तो इक कब लगता है, जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हाई। इज दैट क्लियर? चलो उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अगर वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अपन वहां पर क्या यूज करते हैं बेटा, अस एसिड। क्या यूज करते हैं, अस एसिड। अब ये कैसे यूज करते हैं वो भी सुन लो। आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरस एसिड,
फॉस्फोरस एसिड, नाइट्रस एसिड, क्लोरस एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि ये हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, आसान है ना? तो चलो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? यहां तक लिख लिया सबने? आगे चलो। ये भी, ये रुक जाओ, अभी मैं लिखा, लिख लिया ये भी? चलो कोई बात नहीं, इसके नीचे लिखो। हाँ, इसके कंटिन्यू करते कोई दिक्कत नहीं। लिखो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, positive charge present on a central atom, so many oxy acids exist. Positive charge present on central atom, so many oxy acids exist, comma, to distinguish them we use suffix ic acid and us acid. बोलो सर, इतनी बात क्लियर है? अपन ने क्या बोला कि भाई घने सारे बनते हैं। अब यार इतने सारे बन गए तो अपन उनको पहचानने के लिए क्या करेंगे, सफिक्स को यूज करेंगे। आपने देखा होगा ना कि जब शादियां होती हैं, ब्याह शादी होती है, तो मान लो कि उसमें क्या होती है कि गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, लोग बहुत ज्यादा आते हैं। तो भैया मतलब शादी में घर वाले कौन है वो अलग से पहचाने जाते हैं। कैसे पहचाने जाते हैं? देखा होगा ना, आजकल बड़े ट्रेंड चल रहे हैं कि लोग जो घर वाले होते हैं या तो वो सारे लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, साफा लगा लेते हैं। देखा होगा ना ऐसा? तो घर वाले जो हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं। बात पल्ले पड़ गई ना? तो हमें कुछ ना कुछ उसमें स्पेसिफिक डालना पड़ेगा जिससे हम लोग उसको पहचान पाए कि भैया ये कौन सा है। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ना सर, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड बताऊंगा, आराम से सुनना उसको 2 मिनट, और फिर अपन आगे की बात करेंगे। वो शब्द क्या है? उसको बोलते हैं पेरेंटिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेरेंटिक एसिड। सब कुछ इसी से बनेगा। पेरेंट का मतलब क्या होता है तुम समझ गए? तुम बोलते हो ना कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है कि तुम उन्हीं से बने हुए हो। बात पल्ले पड़ गई? तो पेरेंटिक एसिड, इक का मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ 3 शब्द है, 3 शब्द हो गए। पहला पेरेंट मतलब ये मैन है, अब इसी से सब कुछ बनेगा। बात पल्ले पड़ गई? इक का मतलब क्या है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है।
अभी लिखा था, और एसिड का मतलब तुम समझ गए, एसिड है, बात पहले पड़ गई। तो चलो यहां पर तीनों वर्ड समझ में आ गए। अब देखो सर कौन कौन है जो ये कर्मकांड करेंगे, तो सुन लो। सबसे पहले बेटा मेरे मैं बात करूंगा किसकी, बोरॉन की, ठीक है। बोरॉन के बाद मैं बात करूंगा किसकी, कार्बन की। कार्बन के बाद बात करूंगा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद मैं बेटा यहाँ पे एक बार ऑक्सीजन लिख रहा हूं, बाद में हटा दूंगा। यहाँ पे मैं फ्लोरीन लिख रहा हूं, इसको भी मैं हटा दूंगा। क्यों हटाऊंगा, तुम्हें पल्ले पड़ जाएगा। कार्बन के नीचे कौन आता है मेरे बच्चे, सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। फ्लोरीन के नीचे कौन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सही है, तो नीचे वालों की ज्यादा बात करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब सुनो, ऑक्सी एसिड में क्या क्या था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन पार्ट ऑफ ऑक्सी एसिड है कि नहीं है, पार्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। तो क्या ये खुद बनाएगा क्या अपने, ये खुद किसी का पार्ट है, अरे हाँ या ना, ये खुद किसी का पार्ट है, तो ये क्या बनाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, हम ऑक्सीजन के ऑक्सी एसिड की बात नहीं कर पाएंगे। समझ गए। अगली बात सुनो, हमने एक और बात लिखी थी कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। फ्लोरीन की ईएन क्या होती है, मैक्सिमम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम। अपन क्या बोलते हैं कि सर ये क्या करता है, ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। तो क्या ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो हम इसकी भी बात नहीं करेंगे। मतलब हम किसकी बात करेंगे, क्लोरीन की। जैसा क्लोरीन वैसा ब्रोमीन वैसा आयोडीन। क्लियर। आओ देखो सर, अब ध्यान से सुनना। अब मैं कल जो मैंने तुम्हें बात बताई थी वो तुम ही बताओगे मुझे। बोरोन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। अरे बोरोन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। कल बताया था मैंने, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका हायर। कार्बन का कितना बच्चा, +4। नाइट्रोजन का +5। हाँ भाई, सिलिकॉन का भी कितना होगा, +4। फास्फोरस का +5। सल्फर का +6। क्लोरीन का +7। ये तुम्हें पता है ना पहले से, ठीक है। अब सुन लो, हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, 3 चीजें होनी चाहिए। तो आ जाओ, बोरोन का जो पेरेंटिक एसिड होता है वो होता है H3BO3। क्या होता है, H3BO3। बात पहले पड़ गई। इसको बोलते हैं बोरोन का इक है, तो बोरोन प्लस इक, बोरिक। याद हो जाएगा। तो इसको क्या बोल दोगे बेटा, बोरिक एसिड। क्या बोल दोगे, बोरिक एसिड। सिंपल है क्या। कार्बन प्लस इक, कार्बोनिक। एन हटा देंगे, कार्बोनिक। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, H2CO3। ठीक है, इसको क्या बोल दोगे, कार्बोनिक एसिड। बोलो सिंपल है क्या। नाइट्रोजन का देखो भैया क्या बन जाएगा, HNO3। इसको क्या बोल दोगे, नाइट्रिक एसिड। क्या बोल दोगे, नाइट्रिक एसिड। अब तुम एक चीज देखो, यहां पे 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज कहां पे आ रहा है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, है ना। क्यों आ रहा है पता है, अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा। छोटा साइज होगा ना तो वो क्या बनाना पसंद करेगा, पाई बॉन्ड। क्यों भैया, छोटा है। एक बड़ा एटम है, देखना ध्यान से सुनना बेटा मेरे, एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है। तुम बड़े एटम पे बहुत सारे एटम लगा सकते हो, हाँ या ना। अब छोटे एटम पे भी अगर तुमने बहुत सारे एटम लगा दिए तो यहां पर एटम क्या आ जाएंगे, पास पास, और पास पास आ गए तो रिपल्सन से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात पहले पड़ गई, हाँ या ना, पक्का। तो चलो ये कहानी होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करती है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज करती है, इसलिए पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। और एक एक हाइड्रोजन निकलता जाता है और वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाता है। सिंपल, याद रह जाएगा। ये भी लिखा दूंगा, आगे चलते हैं। आ जाओ, सिलिकॉन। सिलिकॉन की सुनना, सिलिकॉन का +4 में बनता है H4SiO4। सिलिकॉन प्लस एक एसिड, इसको क्या बोल देते हैं, सिलिसिक एसिड। बोलो याद रह जाएगा, हो जाएगा अपने आप, टेंशन मत लो। ये देखना बेटा H3PO4, H3PO4। इधर से इधर जाओगे ना, सेम पैटर्न लेना है। यहां पे 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। मतलब एक एक हाइड्रोजन निकालते जाओ और ऑक्सीजन उतने रखते जाओ। स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड अपने आप आता जाएगा, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है, वो मैं पढ़ा चुका हूं। आ जाओ, अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल दोगे बेटा, फॉस्फोरिक। क्या बोल दोगे, फॉस्फोरिक एसिड। बात पल्ले पड़ गई। इसकी बात करता हूं, बोलो भैया इसका फॉर्मूला तुम ही बता दो मेरे को। हाँ, अल्ले हो गया, H2SO4। बस एक हाइड्रोजन निकाल दो, बन गया।
सल्फर प्लस इक क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक। क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक। याद रखना, यहां से 4 बराबर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के, फिर क्या कर दो, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ। यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर है, एक एक कम करते जाओ। बात पहले पड़ गई। एक चीज और भी समझ सकते हो, देखो स्टार्ट यहां से करना है, +3, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। अब इधर जाते जाओ, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ। +4, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। इधर जाते जाओ, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ। याद रह जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? अब इससे सिंपल नहीं कर सकता मैं इसको, ये लास्ट मेरे पास हथियार है। आ जाओ भाई, क्लोरीन का बोलो क्या बनेगा? HClO4। क्या बनना चाहिए? HClO4, है ना? बट अपन क्या कहते हैं कि सर क्लोरीन में ना ये जो होता है ये नहीं होगा, क्या होगा? HClO3। क्या होगा? HClO3। क्यों होगा ये आगे चल के बता दूंगा मैं, ठीक है? इसको बोलते हैं बेटा क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्लोरिक एसिड। ये जो है ना ये बन जाता है पर क्लोरिक एसिड। क्या बन जाता है? पर क्लोरिक एसिड। तो अब देखो मेरे बच्चे, यहां से आप याद कैसे रखेंगे वो सुनो। अपन कहते हैं कि ये +7 में नहीं बनाएगा, ये +7 में नहीं बनाएगा, कहां पर बनाएगा बेटा? +5। देखो जितने भी नॉन मेटल हैं उनके पेरेंटिक एसिड उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहे हैं, बट हेलोजन यानी कि क्लोरीन के ऑक्सी एसिड उनके हाईएस्ट नहीं, +5 में बन रहे हैं। याद रह जाएगा ना बेटा? बनाओ, देखें जल्दी बनाओ। हो गया? चले ये बात किसकी होती है? इसकी। तो चलिएगा एक बात लिखिएगा, लिखो लिखो, all non metal parentic acids, all non metal parentic acids exist in, all non metal parentic acids exist in their highest oxidation state, in their highest oxidation state, in their highest oxidation state. Is that clear?
पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ इसी में कंटिन्यू कर दो। लिखो लिखो, बट पेरेंट एक एसिड ऑफ हेलोजन, बट पेरेंट एक एसिड ऑफ हेलोजन exist in +5 oxidation state, exist in +5 oxidation state, in +5 oxidation state. Is that clear? Very simple, कर लोगे आराम से। चलिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखो लिखो, when we move left to right, when we move left to right, when we move left to right, as size decreases, as size decreases, pi bond forming tendency, pi bond forming tendency increases, pi bond forming tendency increases, so single bond, tries to convert into double 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 bond by forming with oxygen, by forming with oxygen, by forming with oxygen। बात पहले पड़ गई, ठीक है। ये बात किसकी होती है? इसकी। बोला आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बेटा, अब थोड़ा सा मैं बातों को और आगे और सिंपल वे में लेके चलता हूं, ठीक है। अब देखो सर, हम लोग जो है अगली बात को देखते हैं कि और क्या हो सकता है आपके साथ। देखो मैं यहाँ पे है ना आपको कुछ नेम बताता हूँ, है ना। बाकी सारे नेम तो कल के लेक्चर में आ जाएंगे, बट आज कुछ सिंपल नेम बता देता हूँ, है ना। आप लोगों के पास कुछ नेम आएंगे, वो ध्यान से देखना। आपने वो नेम सुने भी हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। आप लोगों ने ना एक नेम सुना होगा, हाइपो। जैसे आपने सुना होगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। एक और वर्ड आता है बेटा, हाइपर। हाइपर से हम लोग जो निकाल के लाएंगे, ध्यान से सुन लेना, वो क्या निकालेंगे? पर। क्या निकालेंगे? पर। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो देखो सर, अपन कई बार कई लोगों को नहीं बोलते कि यार कोई बात हो जाती है तो यार तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है, अरे हाँ या ना बोलते हैं ना, तो अपन क्या कहते हैं कि सर उसी का वर्ड है, ठीक है। बात पहले पड़ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आपके पास आएगा, वो क्या आएगा बेटा? मेटा, ठीक है। और एक और वर्ड आपके पास आएगा, पायरो, ठीक है। हाइपो वर्ड जहां भी आएगा, सुन ले बेटा, आइंस्टाइन एक बार सुन ले, हाइपो वर्ड जहां भी आएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो देखना। नॉर्मल से कम ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ गए? नॉर्मल से कम जो होता है उसके लिए वर्ड क्या लगाएंगे अपन? हाइपो। मैं बता दूंगा कि तुम कहां इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। वो टेंशन नहीं लेनी, तुम बस नेम समझते जाओ, लगाना मैं सिखा दूंगा अपने आप। पर वर्ड जहां भी तुम लगाओगे, पर कहां लगेगा भैया? अपन नहीं कहते, कई बार घर वाले बोलते हैं ना कि आजकल छोरा तेरे पर निकल आए हैं, अरे नहीं बोलते क्या? चीजों को रिलेट करना सीखो। पर निकलने का मतलब क्या होता है कि तुम है ना नॉर्मल ट्रेंड से हट जाते हो, तुम है ना बकेतिया करना स्टार्ट कर देते हो, तुम अंडरस्टैंड कुछ भी करने लग जाते हो कि भैया मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो लोग क्या बोलते हैं कि आजकल इस छोरे के पर निकल आए हैं। होता कि नहीं होता? तो पर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, ज्यादा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर पर का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी तो वहां पर क्या लगाएंगे? पर। बात पहले पड़ गई, ठीक है। तुम्हारे भी तो कई बार पर निकलते होंगे ना, और निकले भी होंगे, नहीं क्या? हाँ। मेटा वर्ड कहां यूज होता है तो ध्यान से सुनना बेटा। 1 मोल ऑक्सी एसिड लेना है। क्या लेना है? 1 मोल ऑक्सी एसिड आपको लेना है, सिर्फ 1 मोल लेना है,
ठीक है। इस 1 मोल ऑक्सी एसिड में से आप क्या करोगे, 1 मोल वाटर माइनस कर दोगे। क्या बोला बेटा, 1 मोल ऑक्सी एसिड ले लो, उसमें से 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, मेटा ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं, मेटा ऑक्सी एसिड। बोलो बात क्लियर है क्या। चलो पायरो शब्द कहां काम आएगा वो भी सुन लो। तो अपन क्या बोलते हैं, पायरो का मीनिंग जो होता है वो किससे होता है, टेम्परेचर से। पायरो का मीनिंग किससे होता है, टेम्परेचर से। आपको क्या करना है, 2 मोल ऑक्सी एसिड लेने हैं। क्या लेना है, 2 मोल ऑक्सी एसिड ले लिया। आप इसमें से क्या कर दोगे मेरे बच्चे, 1 मोल वाटर को उड़ा दोगे। क्या कर दोगे, 1 मोल H2O को उड़ा दोगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, पायरो ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात पल्ले पड़ गई। अब ये कैसे होएगा, क्यों होएगा, ये मैं आपको अपने आप समझा दूं। बात पल्ले पड़ गई, नोट करें। सिंपल है ना सारी चीजें। बस ये है कि भैया सिंपल तभी तक है जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। तुम घर जाके अगर उसको पढ़ लोगे तो ये सिंपल का सिंपल रहेगा, और जे तुमने इसको पेंडिंग में डाल दिया तो बेटा ये सिंपल डिफिकल्ट हो जाएगा। बात पहले पड़ गई। तो चीजें सिंपलीफाई कब तक रहेंगी, जब तक आप लोग क्या करोगे बेटा, इनको देखते जाओगे। देखते जाने का मतलब क्या है, घर पे इनको रीड करते जाओगे। ठीक है, चलो। तो ये कहानी अपनी किसकी होती है मेरे बच्चों, इसकी होती है। ये कहानी यहां पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, चलो। तो ये बात आपकी यहां पर क्या हुई, फिनिश। और बाकी जो चर्चा है वो अपन कल करेंगे। ठीक है, कल यहां ये पढ़ के आना जरूर। ठीक है, कल आपके लिए नए क्वेश्चंस भी मैं भिजवा दूंगा, इसके लिए और क्वेश्चन भिजवा देंगे। बस तुम प्रैक्टिस करते रहना, अगर प्रैक्टिस तुमने छोड़ दी तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। ठीक है।